देख रहे हैं जी न्यूज़, आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। इबादत, अकीदत और दुआओं के लिए पवित्र महीने यानी रमजान का आगाज हो चुका है। रमजान की शुरुआत के साथ ही उस विवाद का भी आगाज हो गया जो यूपी की फिजा में जहर घोलने का काम कर सकता है। लाउड स्पीकर को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक ने गाइडलाइंस बना रखी है और उसी गाइडलाइंस के मुताबिक यूपी में धार्मिक स्थलों में लगे लाउड स्पीकर की जांच हो रही है और जो लाउड स्पीकर मानकों के मुताबिक नहीं है उन्हें हटाया जा रहा है। और इस बात की भी ताकीद की जा रही है कि कोई भी नियमों को तोड़े नहीं। लेकिन यूपी सरकार के एक्शन पर मुस्लिम धर्मगुरुओं में ही बहस छिड़ गई, यानी भाईजान वर्सेस भाईजान हो गया। कोई इस कार्रवाई का स्वागत कर रहा है तो कोई इसे पक्षपातपूर्ण कार्रवाई बता रहा है, लेकिन कोई नियमों की बात नहीं कर रहा। लिहाजा लाउड स्पीकर के मुद्दे पर आज बहस जरूरी है। तो ठोकेंगे ताल और मेहमानों से पूछेंगे सवाल, लेकिन बहस शुरू करें उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट। लाउड स्पीकर उतारने की जहां तक बात है तो उसमें पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। हर एक के साथ कोई भी हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, अगर परमिशन नहीं है तो सबके साथ एक ही व्यवहार होना चाहिए। लाउड स्पीकर पर अजान होना चाहिए। अब ये लोग भजन करते हैं मंदिरों में तो उससे कोई दिक्कत नहीं। मुसलमान ने कभी उंगली नहीं उठाई है कि ये बंद करिए वो बंद करिए। अजान आज से नहीं हो रही, अजान बहुत टाइम से होती चली आ रही है। अजान को कोई न रोक पाया है न कोई रोक पाएगा। हटाने पुलिस वाले आए थे, क्या बोले? हटवाने कहेंगे लाउड स्पीकर उतारिए। अजान सुनानी पड़ती है, लाउड स्पीकर तो आवाज़ सुनाई पड़ती है, सब आदमी पता चलता है कि हाँ अजान हो रही है। अब जो शासन की गाइडलाइन है लाउड स्पीकर के ताल्लुक से उसको पूरी तरीके से फॉलो करना है। सहरी के वक्त बार बार ऐलानात ना किए जाएं और किसी किस्म का शोर गुल ना किया जाए। इस तरह की एडवाइस जारी करके मुझे लगता है कि ये साबित होता है कि मुसलमान सहरी में शोर मचाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि लाउड स्पीकर में आवाज़ लगाए या अजान पढ़े या घंटे बजाएं, ये बेकार की बात है। हल्की आवाज़ में जो है ना किसी को पब्लिक को भी दिक्कत होगी ना हमें दिक्कत, मगर आवाज़ में होनी चाहिए। किसी भी धर्मस्थल की आवाज उसके परिसर के बाहर नहीं आनी चाहिए। चलिए जल्दी से अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं आरपी सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता। हमारे साथ हैं अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी साहब हैं, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के। विनोद बंसल है, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता। मुमताज आलम रिजवी हैं, इस्लामिक स्कॉलर। और फैज खान हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। मैं सबसे पहले बरेलवी साहब आपके पास आ रहा हूं। क्यों आपको लगता है कि ये जो लाउड स्पीकर पर एक्शन हो रहा है ये पक्षपातपूर्ण है? देखिए, ये लाउड स्पीकर पर जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ये ऑर्डर नया नहीं है, बहुत पुराना है। जब मायावती की गवर्नमेंट हुआ करती थी तब उन्होंने परमिशन का एक सिस्टम रखा था कि लाउड स्पीकर की परमिशन ले ली जाए और उसका जो है वो आवाज़ की शक्ल इतनी होना चाहिए, इतनी मध्यम होना चाहिए, इतनी तेज़ होना चाहिए, इतनी वॉल्यूम होना चाहिए। उन्होंने शर्त रखी थी। बहुत सारे लोगों ने परमिशनें ले ली और कुछ लोग जो है वो अनजाने में रह गए और वो परमिशन नहीं ले पाए। मगर अब उस पर सख्ती की जा रही है और ये सख्ती जो है वो बहुत जगह से शिकायतें आई हैं। बहुत सारे ऐसे इमाम हैं, उन इमामों ने हमसे कहा, शिकायत की है कि हमारी मस्जिद से उतार लिया गया लाउड स्पीकर, इसके बावजूद हमारे पास परमिशन थी, परमिशन के साथ साथ में ज़बरदस्ती की गई और लाउड स्पीकर उतार लिया गया। आखिर रमज़ान के महीने में ही ये सख्ती क्यों की जा रही है लाउड स्पीकर उतारने की? एक महीने का सब्र कर लिया जाता, एक महीना सब्र करने के बाद फिर जो है वो पारदर्शिता के साथ, इंसाफ के साथ इस तरह का काम होता, उतारा जाता, कोई हर्ज की बात नहीं थी। मतलब आप चाहते हैं कि रमजान के महीने में आपको छूट चाहिए। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइडलाइन भी आपको अच्छी तरीके से मालूम होगी। हाई कोर्ट ने 2022 में कहा था लाउड स्पीकर से अजान मौलिक अधिकार नहीं है, अजान इस्लाम का हिस्सा, लाउड स्पीकर नहीं। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट 2022।
हाँ, हमें भी मालूम है कि लाउड स्पीकर इस्लाम का हिस्सा नहीं है, यह हमें भी जानकारी है और जितने भी लोग हैं सबको तो जानकारी क्या है। सरकार जो एक्शन ले रही है सल्लल्लाहु ये अलैहि वसल्लम के गाइडलाइन ज़माने के में खिलाफ जाकर ले रही है, ये क्लियर कर दीजिए। गाइडलाइंस के खिलाफ फिर से बताइए आप। क्या ये जो लाउड स्पीकर पर ये जो एक्शन हो रहा है, क्या ये गाइडलाइन के खिलाफ जाकर हो रहा है? मैं तो ये पैमाना नहीं रखता हूं कि गाइडलाइंस के खिलाफ हो रही है, गाइडलाइंस की हिमायत में हो रही है। हाँ। मैं तो इतनी सी बात आपको कह रहा हूं कि ये पुराना आदेश है, उस वक्त कंप्लाइंट क्यों नहीं कराया गया? आज कंप्लाइंट कराने की क्या जरूरत है? रमजान में ही कंप्लाइंट कराने की आपने सोची है? आपको पहले ही कंप्लाइंट कराना चाहा। 2002 में जब ये आदेश आया था, उससे पहले 2006 में भी आया था। 2006 का भी निकाल लीजिए मोहतरम, और उसको भी देखिए कि 2006 पे के बाद में क्या कंप्लाइंट कराया गया। उसके बाद में 2022 आ गया, 2022 के बाद आज 2025 है। 25 में वो भी रमजान शरीफ का महीना, रमजान शरीफ के महीने में ही आपको जो है वो अमली जामा पहनाने की कोशिश हुई। आरोप लगा रहे हैं बरेलवी जी, ये कह रहे हैं गाइडलाइन हमको अच्छी तरीके से पता, और गाइडलाइन नहीं गाइडलाइन पुरानी है। अब आपको रमजान के महीने से दिक्कत हो गई। आरपी सिंह जी। रिजवी साहब, पहले तो इस पाक महीने की आपको बहुत बहुत मुबारक। 1876 से पहले कैसे होता था? जी साहब, 1876 से पहले कैसे होता था लाउड स्पीकर? तो 1876 में पहली बार ग्राहम बेल ने इन्वेंट किया था। उससे पहले तो लाउड स्पीकर नहीं था, तब भी रमज़ान का महीना भी होता था और मस्जिद पे सब जितने अपने धर्मगुरु अपने अपने हिसाब से सब कुछ जितने हमारे रीति रिवाज सब इस्तेमाल अपने रीति रिवाज सब पूरे करते थे। तो कैसे होते थे वो? देखिए, आज जो है वो इतनी आबादी बढ़ गई है और इस आबादी में इतना शोरगुल हंगामा होता है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। रोडों पे जुलूस, जागरण और जलसे जुलूस मुसलमानों के, हिंदुओं के, सभी मजहबों के निकलते हैं। डीजे लगा के शोर हंगामा होता है और कमजोर दिल वाले दिल पकड़ के रह जाते हैं। जिनके मकान रोड के किनारे हैं, उनके शीशे टूट जाते हैं। इस पर कोई ध्यान नहीं है, हुकूमत का इस पर कोई ध्यान नहीं है। यानी इतना शोर मचता है, इतना हंगामा होता है, उस पर कोई वो नहीं है। रात के यानी 8 बजे शाम से लेकर के रात में 2-3 बजे तक बारात में शोर शराबा हंगामा होता है, उस पर कोई ध्यान नहीं है। अजान जो होती है, सहरी का वक्त हुआ, और अजान तो सिर्फ जो है 10 सेकंड की बात होती है, और सहरी में तो सिर्फ 30 सेकंड में ऐलान करना होता है कि वक्त हो गया, आप लोग सहरी कर लीजिए। वक्त खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, चलिए मैं हो गया। रिजवी साहब, सिर्फ 30 सेकंड की बात होती है। 30 सेकंड 10 सेकंड बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। कम से कम इसकी रियायत दी जाना चाहिए, मुसलमानों को सहूलत दी जानी चाहिए। रमजान शरीफ के महीने में आरपी सिंह जवाब दे रहे हैं। उल्टा रमज़ान शरीफ के महीने में तो हमको कानून और अच्छे ढंग से लागू करना चाहिए और उसकी पालना करनी चाहिए। ये तो पाक महीना है, इसमें तो हमको कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो कानून के खिलाफ हो। ये तो उल्टा हमारे पे पाबंदियाँ और लगनी चाहिए। हम तो पूरी पाबंदी के हिसाब से रमज़ान मनाते हैं। एक दूसरा, आज कहाँ स्पीकर की बात रखी, आज तो हर आदमी के पास मोबाइल फ़ोन है। आप समय घोषणा करिए, हर व्यक्ति अपने मोबाइल फ़ोन पर कर लेगा। मैं सुबह अपना कीर्तन मोबाइल फ़ोन पे सुनता हूँ रोज़ के रोज़। हरमंदिर साहब से कीर्तन टेलीकास्ट होता है, मोबाइल फ़ोन पर अपने घर में सुनता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं कि मुझे कोई लाउड स्पीकर की ज़रूरत है। तो सर, कानून का पालन होना चाहिए। और ये कोई कानून 10 बजे के बाद वो कोई भी हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई हो, सबके लिए एक जैसा है। उसमें डेसिबल लेवल भी सबके एक जैसे है कि बरेलवी साहब कुछ फोन दिखा रहे हैं। बरेलवी साहब बताएं। मैं देखिए, मैं मोहतरम जो बोल रहे थे, मैं इनका बड़ी इज्जत करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ, हमारे बुजुर्ग हैं। मगर अभी भी इस हिंदुस्तान में सबके पास में स्मार्टफोन नहीं है। देखिए, मैंने अभी दिखाया, ये देखिए कीपैड स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है। अरे सर, अरे तो आपके फोन में भी समय का अलार्म लग सकता है। आपके फोन में भी अलार्म लग सकता है। नहीं हो तो आप भेज, सुनिए, मैं बच्चा भेज दूंगा, किसी बच्चे को भेज दूंगा 5वीं 6वीं क्लास वाला, वो आपके फोन में समय का अलार्म बता देगा। आप समय की घोषणा कर दीजिए, आपका समय का अलार्म वो बता देगा कैसे अलार्म लगेगा आपके फोन पे। शुक्रिया, मैं भेज दूंगा किसी बच्चे को, बच्चे को भेज दीजिए।
मेरा एड्रेस ले लीजिएगा, जी न्यूज से मेरा एड्रेस ले लीजिएगा, किसी को भेज बिल्कुल ले दीजिएगा, लूंगा। मुझे सिखा देगा, बिल्कुल ले समझा लूंगा। देगा। ठीक है, मैं भी थोड़ा आपकी दुनिया में आ जाऊंगा, मैं भी आपकी दुनिया में आ जाऊंगा। अनुराग भदौरिया जी, ये बड़ा आरोप लग रहा है पक्षपातपूर्ण रवैये का कि सारे नियम, कायदे, कानून, गाइडलाइंस जो है वो सिर्फ मुस्लिमों के लिए। देखिए, एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी कि हिंदुस्तान संविधान और न्यायपालिका से चलता है। अब संविधान और न्यायपालिका को भारतीय जनता पार्टी को मानना चाहिए और सभी लोग संविधान और न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, जैसे हम समाजवादी लोग करते हैं। चूंकि धर्म के नाम पे राजनीति भारतीय जनता पार्टी को करनी है, चाहे किसी तरह से करनी है। अब चूंकि रमजान आए तो अब इसके हिसाब से उनको लग रहा है ये इसी पे हम अब थोड़ी राजनीति अपनी शुरू करें। हालांकि सभी लोग इसका नियम का पालन कर रहे हैं, लेकिन वो राजनीति करना है, माहौल बनाना है। किस तरह से दो शब्द बोल दो जिससे माहौल बनता रहे, डिबेट चलती रहे, लोगों के असली मुद्दों पे ध्यान ना जाए। लेकिन अगर इनसे पलट के मैं अपने ही धर्म के बारे में, अपने ही होली के बारे में पूछ लूँगा तो अब ये जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं सच बता रहा हूँ आपसे, ये इतनी चिंता कर रहे हैं। हम जब हमारे अभी रमज़ान का महीना जब चल रहा है, हमारे मुस्लिम भाइयों का इतनी चिंता इनको है। हमारी होली भी आ रही है, अब इनसे पूछ लेंगे होली कब की होती है तो नहीं बता पाएंगे। दिक्कत है, देखिए कितनी बड़ी दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी से मैं ये पूछ लूं कि होली कब मनाई जाती है तो नहीं बता पाएंगे। मैं चैलेंज के साथ करता हूं, नहीं बता पाएंगे। और ये आपके पैनल में जो अपने आप को धर्म का बड़ा ठेकेदार मानते हैं, बीएचपी वाले भी नहीं बता पाएंगे कि होली कब मनाई जाती है। मैं आपको सच कह रहा हूं, इनको होली के बारे में नहीं पता, इनको हिंदी के बारे में नहीं पता, इनको उर्दू के बारे में नहीं पता। ये उर्दू को दूसरी भाषा समझते हैं। सोचो आप, उर्दू का उदय कब हुआ नहीं पता, हिंदी का उदय कब हुआ नहीं पता। इनसे पूछेंगे कि उर्दू में सबसे पहले किसने कविता लिखी है, नहीं पता। हिंदी में किसने सबसे पहले कविता लिखी है, नहीं पता। पूछ लीजिए आप, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं पूछे इनसे कि होली कब होती है, पूछिए। मैं चैलेंज के साथ ये आए बाएं साहब बोलेंगे ये नहीं बता पाएंगे होली कब होती है। बताइए होली कब मनाई जाती है हिंदू धर्म में। इतनी लंबी बातें आप इतनी चिंता कर रहे हैं दूसरे धर्मों की, अपने धर्म की चिंता कीजिए ना थोड़ा सा। चूंकि आप बताइए आप बताइए कब होती है, बताइए। मैं डेसिबल नीचे कर लिया, बताइए आप बता दीजिए कब होती है। नहीं बताइए। अच्छा आप बता दीजिए, ये बीएचपी वाले बता देंगे, बड़े ठेकेदार है। अच्छा बताइए होली कब मनाई जाती है। विनोद बंसल जी देखो, पोल खुल गई, विनोद बंसल जी पोल खुल गई। होली कब मनाई जाती है नहीं पता है, नमाज की चिंता कर रहे हैं ये देखो कैसे धर्म की राजनीति करनी आए। होली कब मनाई जाती है इतना बताओ दो ना। होली कब मनाई जाती है बता दो, होली कब मनाई जाती है। त्योहारों की बात हो रही है ना, इस महीने होली भी तो है, बता दो कब मनाई जाती है होली। बताओ होली कब मनाई जाती है। नहीं मालूम ना होली कब मनाई जाती है। आप देखिए पिछले बार होली कब मनाई जाती है बताइए आप। और उसमें से 11 हमले होली पे किए गए थे। होली कब मनाई जाती है। त्योहार पे राजनीति मत कीजिए, आपको नहीं पता होली कब मनाई जाती है और कहानी बताने चले आए आप, हमले किए ये किए, ये राजनीतिक बातें मत करो। आप हिंदू हो तो हिंदू में सनातन में हिंदू की बात कर रहा हूँ कि होली कब मनाई जाती है नहीं मालूम है। अब मैं आपको आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, दूसरों को बता दीजिएगा। अरे अब मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अरे होली का दूसरा नाम ही बता दो चलो। होली के तो और नाम, एक होली हो गया, दूसरा क्या कहते हैं होली को, दूसरा नाम क्या होली का जरा बता दीजिए। और जो है ना वो होली का दूसरा नाम बता दीजिए। लगाने के कारण अपने दोस्त होली का दूसरा नाम भी है बता दीजिए ना। आपको होली का दूसरा नाम पता, होली कब मनाई जाती है नहीं पता। लाउड स्पीकर है। अरे छोड़ो अब, आपको कुछ नहीं पता, अब रहने दो, छोड़ो आपकी पोल खुल गई। फागुन मास के पूर्णिमा को होली मनाई जाती है, लिख लो कहीं पे। फागुन मास के पूर्णिमा, जिसको फागुन पूर्णिमा बोलते हैं, फागुन पूर्णिमा में होली मनाई जाती है, लिख लो आप। चाहे फर्जी ठेकेदार बने घूमते हैं, ये फर्जी है, इनको यही नहीं पता होली कब मनाई जाती है। होली का दूसरा नाम नहीं पता कब है। अभी तीसरा सवाल पूछ देंगे होली से संबंधित तो नहीं बता पाएंगे। राम की बात करेंगे। अरे होली तुम्हें मालूम ही नहीं है, होली कब मनाई बताओगे। अच्छा फागुन कब आता जरा बता दीजिए। इस साल फागुन मास कब है जरा बता दीजिए। कितने दिन का फागुन मास है जरा बता दीजिए। बताइए, आपका डीएनए की औकात पता चल गई कि आपको फागुन मास में पूर्णिमा होली मनाई जाती है नहीं पता है। फागुन मास इस बार कितने दिनों का है आपको नहीं पता है। बसंत ऋतु कब होती है, बसंत ऋतु में फागुन पूर्णिमा में होली मनाई जाती है। अब बसंत ऋतु कब आती है, किस किस महीने की नहीं मालूम होगा आपको। अब बताइए बसंत ऋतु कब होती है। सर्वोच्च न्यायालय ने
अरे सुप्रीम कोर्ट छोड़ो ना, बसंत ऋतु बताओ, बसंत ऋतु कितने महीने की है जरा बताइए इस बार। शांति को कुछ मालूम नहीं है, हटाओ इनको, कुछ नहीं मालूम है, ये फर्जी ठेकेदार हिंदू के। अच्छा बताइए उर्दू का पहला कवि कौन था? मैं उर्दू का पहला कवि कौन था? मुमताज आलम रिजवी साहब और फैज खान साहब। नहीं पता है ना आपको? होली का पता, होली कब मनाई जाती है मैंने आपको बता दिया। कई मौलाना में होली मनाई जाती है, बसंत ऋतु में होली होती है, और जिस दिन फागुन पूर्णिमा होती है उस दिन होली का दहन होता है। अब आप इसको रख लो और समझ लो, डिजिटल का जमाना है और डिजिटल के जमाने में चाहे स्मार्टफोन हो, चाहे आपके पास घड़ी हो, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसे तूल नहीं देना चाहिए, तो फिर क्यों? देखो हिंदुस्तान के लोगों, देख लो जी टीवी के व्यूअर, हिंदुस्तान के लोगों, इनको नहीं पता कुछ। इस्लाम बहकने और बहकाने का नाम नहीं, महकने और महकाने का नाम है। इस्लाम समस्याएं खड़ी करने का नाम नहीं, समस्याओं के समाधान का नाम है। लोग यहाँ पर बहकाने का प्रयास कर रहे हैं कि अजान पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। अजान पर प्रतिबंध की बात ही नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के जो तय मानक हैं उससे अधिक आवाज है तो लाउड स्पीकर हटाया जा रहा है, इस बात को समझना चाहिए। और पहले भी मैं कह चुका हूं, जो लोग पाबंदी से 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, इफ्तार करते हैं, सहरी करते हैं, उनके पास घड़ी और मोबाइल फोन ना भी हो तो वो सूर्य और चंद्र की गति से अपने सारे काम कर सकते हैं, इतने एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन अभी चूंकि सारे साधन उपलब्ध हैं तो हमें उसका प्रयोग जरूर करना चाहिए, लेकिन किसी को तकलीफ पहुंचाकर ये काम नहीं करना चाहिए। यदि हमारे पड़ोसी को तकलीफ पहुंच रही है और आप कोई काम फिर भी किए जा रहे हैं, तो पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अनुसार आप मुसलमान नहीं हो सकते। और धर्म सुधार के कार्य, मुस्लिम धर्म सुधार के कार्य खुद मुसलमानों को बढ़कर करने चाहिए। वो काम मोदी और योगी जी कर रहे हैं। और मेरे को इस डिबेट में एक बात अजीब सी सुनने में आई, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। शहाबुद्दीन साहब ये सुनकर, आपने ही कहा था कि पारदर्शिता और इंसाफ के साथ रमजान के बाद ये काम कर लेते। अरे पारदर्शिता और इंसाफ का काम तो रमजान से चालू होना चाहिए। हमारे मुफ्ती मौलानाओं को खुद कहना चाहिए कि लाउड स्पीकर की आवाज कम करो, लोगों को परेशान ना करो। ये तो सही मौका है रमजान का पाक महीना की पारदर्शिता और इंसाफ की बात करें। जब हमारे देश का कानून ये कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि पैमानों से ऊपर ना जाओ, तो फिर हमको तो रमजान से इस बात को चालू करना चाहिए कि भाई अब रमजान का पाक महीना आ गया है, तमाम शैतान जो है रमजान के महीने में बंद हो जाते हैं, तो जो भी शैतानी हरकतें हैं वो बंद कर दी जाएंगी। और सही इस्लाम जो रिलीजन ऑफ पीस है, जो शांति का मजहब है, रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया सब पर रहमत बरसे, तो हमको भी ये काम करना चाहिए, सब पर रहमत को बरसाने वाला काम। उनकी उम्मत है जो सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए, रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए। अहमद नोमानी साहब भी जुड़ चुके हैं, धर्मगुरु हैं मदरसा अजमल उलूम संभल के। मुफ्ती अहमद नोमानी साहब, लाउड स्पीकर पर जो इस वक्त एक्शन चल रहा है वो मजहब को टारगेट करने के लिए चल रहा है? देखिए, मेरा पहला पूरा नाम है मुफ्ती आलम रजा खान नूरी, एक बात जी। और दूसरी बात यह है कि जो मजहब के नाम पर राजनीति आजकल हो रही है वो निहायती देश के लिए घातक है। जहां तक लाउड स्पीकर का मामला है, तो लाउड स्पीकर के मामले में यह है कि जो शासन की गाइडलाइन है, मुसलमान उसका पहले से पालन करता था, करता है, करता रहेगा। मगर दूसरी बात यह है कि हम ये देख रहे हैं कि लाउड स्पीकर का जहां तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, यानी हमारे सुप्रीम कोर्ट का आदेश के मुताबिक लाउड स्पीकर की आवाज के ताल्लुक से जैसा आदेश है, तो क्या भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट के लाउड स्पीकर के ताल्लुक से जो गाइडलाइन है और उसका कानून है, क्या सारे समुदाय इसकी पाबंदी करते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं लोगों से। मेरा ये सवाल है कि ये एक मजहब को जो टारगेट किया जा रहा है लाउड स्पीकर के ताल्लुक से, हम पहले से कहते चला है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका हम मुसलमान पालन करता था, करता है। साहब, रिलीजन ऑफ पीस कौन सा है ये बताइए? शांति का मजहब कौन सा है? कोई दूसरा नहीं कर रहा है तो हम भी नहीं करेंगे, ये क्या बात हुई? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई है, कोई पालन करे ना करे मुसलमान करेगा।
क्योंकि मुसलमान सिस्टम से चलेगा, मुसलमान अनुशासन से चलेगा, मुसलमान शिक्षा के साथ चलेगा। हमको तो एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कि मंदिरों में या गुरुद्वारों में या गिरजाघरों में पालन हो ना हो, मुसलमान करेगा, मस्जिदों में करेगा, जरूर इसका पालन हमको एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। तो आप करें जी, अब तक किसी ने नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे, यानी अगर कोई दूसरा गलत काम करे तो हम भी करेंगे। फिर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों का क्या हुआ? रहमतुल लिल आलमीन, सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए, हमको भी दुनिया पर रहमत बरसानी चाहिए। क्यों मोड़ के लेके जा रहे हैं बात को? आप तो बात का बतंगड़ बना रहे हैं साहब, है नहीं? बात मेरी सुन लीजिएगा पहले। मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है लाउड स्पीकर के ताल्लुक से, तो जब से इसका कानून बना है, मुसलमान क्या तमाम त्योहारों में इसका पालन करता है या करता नहीं है? बताइए आप मुझे। अब दूसरी बात ये, हम ये कब कहते हैं कि भाई मंदिर में भजन नहीं होने चाहिए, मंदिर के अंदर मत ये कि जागरण नहीं होना चाहिए, या हम किसी समुदाय के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। हम तो एक बात ये कहते हैं कि रमजान का मुकद्दस महीना है, लोग मस्जिद सहरी के लिए भी इसका इंतजार करते हैं, अजान का, मगरिब में भी इसका इंतजार करते हैं। तो लिहाजा जैसे और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए मैं समझ गया आपका पॉइंट। आप ये कह रहे हैं कि जैसे नहीं प्रतिबंध नहीं लग रहा है, इनका पॉइंट ये है, मैं मुमताज आलम रिजवी साहब आपके पास, इनका पॉइंट ये है कि जैसे हम इसका पालन करते हैं, बाकी धर्म मजहब के लोगों को भी इसका कड़ाई से पालन करना चाहिए। इन्होंने कहा, हमने कभी नहीं कहा कि मंदिर में भजन कीर्तन बंद करा दो, हमने कभी नहीं कहा कि आप जागरण बंद करा दो, माता की चौकी लगती है और कांवड़ यात्रा भी निकलता है, तो उस वक्त ये सारे गाइडलाइंस कहां चले जाते हैं? प्रत्युष जी बहुत बहुत शुक्रिया। 4 लाइन दोहे की शक्ल में कि करो सियासत धर्म पर, करो सियासत धर्म पर, कुर्सी लेओ हथियाए, करो सियासत धर्म पर, कुर्सी लेओ हथियाए, और जनता का कुछ ना मिले, जनता बस बौराए। ये इनकी पॉलिसी है रमज़ान से पहले जानबूझ करके, क्योंकि महाकुंभ जिससे ये सियासी फायदा उठाना चाह रहे थे, भगदड़ ने इनकी पोल खोल दी, इनका मकसद नाकाम हो गया। तो अब ये लाउड स्पीकर पर आ गए फिर, क्योंकि लाउड स्पीकर कोई इशू नहीं था, सब पालन मान रहे थे, रजिस्ट्रेशन लोग करवा रहे थे, ठीक है, इसको इशू बनाया नहीं जाना चाहिए। लेकिन चूंकि इनको राजनीति करनी है, चूंकि इनको पोलराइजेशन करना है और हिंदू अपीजमेंट करना है, हिंदू अपीजमेंट करना है, हिंदुओं को यह दिखाना है, वरना गाइडलाइन तो सबके लिए थी, तो फिर सिर्फ मस्जिदें क्यों दिखाई दे रही हैं? सिर्फ मस्जिदें मीनारों से क्यों ये उतारे जा रहे हैं? एक मंदिर दिखा दीजिए, नहीं एक मंदिर दिखा दीजिए, एक गुरुद्वारा दिखा दीजिए जहां से लाउड स्पीकर उतारा गया हो। तो इसलिए ये सिर्फ राजनीति हो रही है, वरना सारे लोग गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। और आप सबक न सिखाइए मुसलमानों को, मुसलमान खूब मान रहा है, जानता है रमजान क्या है, रोजा क्या है, किस अकीदत से उसे मनाना चाहिए। आप अभी कह रहे थे कि साहब पहले तो माइक नहीं था, अरे सरदार जी आप बताइए, पहले तो मोबाइल भी नहीं था, तो आपसे मोबाइल छीन लिया जाए? नहीं, आपसे मोबाइल छीन लिया जाए। पहले तो लोग बैलगाड़ी से चलते थे, तो आज आपसे कार छीन ली जाए? नहीं, पहले से लोग जहाज से चलते थे, आज आपको साइकिल थमा दी जाए? अरे क्या बात कर रहे हो आप किस दुनिया की बात कर रहे हो? ये राजनीति है, ये राजनीति है। और दूसरी चीज प्रत्युष जी, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के कल्चर में हिंदुस्तान का मुसलमान रचा बसा है, वरना बाहर आप जाके देखिए तो माइक भी नहीं है, लाउड स्पीकर नहीं है। लेकिन चूंकि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के ये कल्चर है, हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी कल्चर के एतबार से मजहबों को दर्शाया जाता है, चाहे वो शबे बारात हो, चाहे वो ईद हो, चाहे वो बकरी, शादी तक। आपको पता है प्रत्युष जी, शादी में इस्लाम में सफेद ड्रेस में है कि आप अपनी बेटी को विदा करो, सफेद लिबास में, ठीक है। लेकिन क्या आज हिंदुस्तान का कोई मुसलमान अपनी बेटी को सफेद लिबास में विदा कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि हिंदुस्तान के कल्चर में ये है नहीं। वो कहेंगे अरे हमारे बेटे को पहले ही मार दिया, ये कह दिया जाएगा। और दूसरी चीज अभी हमारे साहब कह रहे थे, आप बताइए कि जिसको आप ये कह रहे हो साहब लाउड स्पीकर, ये वो सवाल ये है कि जब लोगों को दाढ़ी से परेशानी हो जाए, सवाल ये है
कि जब लोगों को आपके टोपी से परेशानी होने लगे। मेरे भाई सवाल ये चैनल पे दाढ़ी लेके बैठे हो, ये कह रहे हो नहीं, लिबास से आप भी दाढ़ी रखे हो, बात मैं भी दाढ़ी रखा हूं, दोनों दाढ़ी रखे कि जो राजनीति हो रही, अरे लिबास से नहीं कीजिए, आप कंफ्यूज नहीं कीजिए। लिबास से पहचानने की बात किसने की? आप लिबास से पहचानने पहचानने किसने बात की? बताइए, लिबास से पहचानने किसने बात की? कंफ्यूज मत कीजिए, कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, मैं राजनीति कह रहा हूं। दाढ़ी रखने का अधिकार है, दिक्कत नहीं है, पहनने का अधिकार है, नमाज रखने का, रोजा रखने का अधिकार है। मेरे को कोई मना नहीं कर रहा है जी इसके स्टूडियो में टोपी पहनने से। कंफ्यूज कर रहे हो राजनीति होती है इस पे, मेरे टोपी आगे कोई उतार नहीं रहा है। बात हमारी आपकी नहीं है, स्टूडियो की नहीं है, ना पूरे देश में मैं कहीं भी पहनकर घूम सकता हूँ। टारगेट टोपी आपकी होती है, टारगेट दाढ़ी आपकी होती है, टारगेट लिबास कॉरिडोर बना, मंदिर भी वहां पर हटाई गई, अभी यूपी में नकाब में लड़कियों को एग्जाम से मना किया गया। क्या था ये? क्या था ये? आप भड़काने का काम कर रहे हैं नेशनल न्यूज़ चैनल पर बैठकर। आपको सही गाइडलाइन देना चाहिए। मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो सरजमीन हिंदुस्तान पर है, सबसे ज्यादा मस्जिदें हैं तो सरजमीन हिंदुस्तान पर है, जिम्मेदारी से तमाम फिरके सुरक्षित है तो सरजमीन हिंदुस्तान जो इस्लाम मुझे दाढ़ी रखने का अधिकार है तो हिंदुस्तान में, मुझे टोपी रखने का अधिकार है तो हिंदुस्तान में, पालन नहीं मुझे अधिकार है कुरान शरीफ पढ़ने का तो हिंदुस्तान में। आप जाइए चाइना में करके दिखाइए, आप दूसरे फिरके लेकर जाइए, ईरान इराक सऊदी अरब में आप जाइए दूसरे फिरके लेकर, इस्लाम के तमाम फिरके। चलो जुनैद खान भी जुड़ गए, एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं। जुनैद खान बिल्कुल नहीं करो, जुनैद खान यहाँ बहस लाउड स्पीकर, जुनैद खान यहाँ बहस लाउड स्पीकर पर हो रही है कि लाउड स्पीकर पर यह एक्शन सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है, और ऐसा करके किसको क्या फायदा होगा? रमजान के पाक महीने में ऐसा करके किससे क्या फायदा होगा? एक सेकंड जुनैद खान जुड़े हैं जी। यहाँ पे मुद्दा लाउड स्पीकर का नहीं है। एक सेकंड जरा जुनैद खान को सुन लीजिए। हम कह रहे हैं यहाँ पे मुद्दा कोई सिर्फ लाउड स्पीकर का नहीं है। ये हर साल जब रमजान का महीना आता है तो ये मुद्दा उठाया जाता है ताकि हिंदू और मुसलमानों के बीच में भेदभाव पैदा किया जा सके। लाउड स्पीकर बंद करना है तो बंद कर दें, मुसलमानों को इससे कोई आपत्ति नहीं है। और ये कहना कि लाउड स्पीकर से शोर होता है और लोगों को डिस्टर्बेंस होती है, सुबह की नींद खराब होती है, तो 2 मिनट के अजान से किसी की नींद में आज तक कोई फर्क नहीं पड़ा, 70 सालों से नहीं पड़ा। ये 2 मिनट का अजान सिर्फ 2014 के बाद नहीं शुरू हुआ है, सिर्फ 2014 के बाद से ही ये अजान से लोगों की नींदें डिस्टर्ब हो रही हैं, लोगों को तकलीफें शुरू हो गई हैं। 2014 की बात का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, आप 2014 को लेके बैठे तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 2014 वाली सरकार ने तो सुप्रीम कोर्ट की बात कही, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट कोर्ट के निर्णय को आप कभी मानोगे नहीं मानोगे? आप मस्जिदों में जो मस्जिदों में जो अजान होते हैं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से होते हैं, जो 75 डेसिबल का जो गाइडलाइन है। सिर्फ मुसलमानों को भड़काने भड़काने का काम करोगे? अरे कम से कम मुझे बताइए, आप तो मुसलमान आएंगे और मुस्लिम बच्चों को अच्छा पजामा पहन के आओ, हरा गमछा डाल के आओ, टोपी लगा के आओ, आप तो जाएंगे, आप तो परीक्षा बनेंगे इंग्लैंड से और मुस्लिम बच्चों को पढ़ाएंगे मदरसे में। अरे भैया कम से कम ये आपको माफी मांगनी चाहिए। मुझे बताइए आखिरकार सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का निर्णय है कि नहीं है? आपके पार्टी के सदस्य जो है और मुझे बताइए वो संविधान मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर है वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के हिसाब से ही चल रहे हैं, गाइडलाइंस का वायलेशन नहीं हो रहा है। मानना पड़ेगा, भारत के अंदर रहना है तो भारतीय न्याय व्यवस्था का पालन करना पड़ेगा, आवाज की उसका उल्लंघन नहीं संविधान का पालन करना पड़ेगा, भारत की न्याय व्यवस्था का पालन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा आपकी तरह। आप मुझे बताइए, ये मुमताज आलम रिजवी है तो शिया और सुन्नी की मस्जिद में इनको प्रवेश भी नहीं मिलता। अरे कहाँ नहीं मिलता? कहते हैं क्या उनकी मस्जिद में ये मुमताज आलम जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। नहीं मिलता और ये जो मुमताज आलम है, ये सब बेबुनियाद बातें करने के लिए इनको कुछ शिया और सुन्नी के बारे में कुछ पता नहीं है। वकालत करेंगे। आरपी सिंह जी और अनुराग भदौरिया जी को साथ साथ रखिएगा। आरपी सिंह जी यहाँ पर यहाँ पर एक मसला उठा। क्यों भैया? नहीं, हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि साहब मस्जिदों से तो लाउड स्पीकर उतारा जा रहा है, कितने गुरुद्वारों से, कितने मंदिरों से उतारा जा रहा है, भजन कीर्तन जागरण, माता की चौकी, कांवड़ यात्रा, सब कुछ होता है, और ये सबको पता है कि डीजे कितना लाउड बजता है। अरे तो उस वक्त ये गाइडलाइन और ये नियम कायदे कहां चले जाते हैं? आरपी सिंह जी जवाब दीजिए। देखिए 10 बजे के बाद तो किसी को भी कोई डीजे अलाउड नहीं है और उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। दिल्ली हो, लखनऊ हो, वो किसी शहर में, और उससे पहले भी माइक अलाउड नहीं है।
और एक मिनट ना सर, मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट बोल लूँ। और दूसरी बात, ये यहाँ छोड़ा, ये तो सऊदी अरेबिया में भी इसी प्रकार है, वहां पर भी रिस्ट्रिक्शन है लाउड स्पीकर की, तो वहां तो कोई नहीं कुछ कहता, यही अल्लाह है सिर्फ। अभी हमने कल्चर नहीं बताया आपको। अरे कोर्ट का कानून है, नहीं बताया आपको सर प्लीज। मैंने अरे अभी कल्चर बताया ना कि भारत में कल्चर क्या है। बीच में ये डेसिबल लेवल लो करो, थोड़ा डेसिबल लेवल कोड लो करो, इनको भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर समझा दो प्लीज। नहीं हमें सब पता है प्लीज। भदौरिया साहब नहीं, भदौरिया साहब नहीं है, मुमताज आलम थोड़ा मेरे जी थोड़ा सा जो रिक्वेस्ट है, जो भी बोले थोड़ा। आपको यही नहीं पता चल रहा है बोल कौन रहा है। अभी अनुराग भदौरिया जी ने बोला नहीं मुझे, मैं क्या जवाब देंगे प्रभु? मैं टीवी के सामने बैठा नहीं। प्रवक्ता महोदय, आपको यही नहीं पता कौन बोल रहा है, तो किसका जवाब देंगे आप? कहीं इससे क्या फर्क पड़ता है सर? जो भी बोले सर, आवाज क्या होता है, पहले आप ये तो समझिए बोल कौन रहा है और जवाब क्या देना है। आपको यही नहीं पता है। आप डिबेट में आए थे, हम आपसे सीधा सवाल पूछा था तो आप चुपके से भाग लिए। आपने बीएचपी को आगे कर दिया, बीएचपी वाले भी भाग लिए पूछ दबा के, वो भी नहीं जवाब दे पाए। आप सुनिए मेरी बात बात यह है कि सभी लोग कह रहे हैं कि हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, तो जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सभी सम्मान कर रहे हैं तो आपका तो सवाल ही खत्म हो गया है। फिर बात आ गई होली पे, तो जैसे मैंने होली का पूछा, होली कब मनाई जाती, तो आप चुपके से निकल लिए। खैर आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि आप सिख धर्म से आते हैं, तो आप होली हो सकता है ना जानते होगी होली कब होती है। लेकिन दूसरे जो बीएचपी वाले थे, जो बीएचपी वाले बैठे हैं ना, और बंसल जी को भी नहीं आता था। और बंसल जी एक बात रट के आते हैं, अरे वो जिहादी है, वो फलाने हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, 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 सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रट के आए और सब कह रहे हैं कि हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश मान रहे हैं। उनको यही नहीं पता कि ऑर्डर क्या है, और वो लोग कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश मान रहे हैं। सब कह रहे हैं कि हम आदेश मान रहे हैं, लेकिन बंसल साहब एक ही बात रटे हुए हैं, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। ये वो लोग धर्म के बारे में नहीं जानते, लेकिन धर्म की राजनीति भेदभाव नहीं करेंगे और साफ साफ भेदभाव नजर आता है। इसमें संविधान की शपथ लेने वाले वो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, वो ऑर्डर की बात कर रहे हैं। कमाल है भाई, संविधान की शपथ लेने कमाल की बात है। मेरा सीधा सवाल है कि आप सिंधु परिषद वाले नहीं बोल पा रहे। उनसे मैंने बंसल जी से पूछा था, एक मिनट रुकिए भाई, मैंने एक मिनट रुकिए, बंसल जी से साहब को भी रखिएगा, विनोद बंसल साहब और अनुराग भदौरिया जी को एक साथ रखिए स्क्रीन पर। अगर एक लेवल से ऊपर अगर लाउडस्पीकर की आवाज होगी तो अलाउड नहीं है, इसमें धर्म का ही नहीं, वो मंदिर से हो, गुरुद्वारे से हो, मस्जिद से हो, हमारे धर्म के बारे में तो आप रुक जाइए, चर्च से हो, कहीं पर भी से कहीं से भी होगा, वो लागू होगा। आपको नहीं मालूम है, जरा मैं बंसल जी से पूछ लूं, वो सफाई के अंदर हो कहीं हो। बंसल जी से पूछ रहा था मैं, अरे रुकिए, बंसल जी से पूछ रहा था, ये हिंदू धर्म की बात करने आए थे, तो मैंने बंसल जी से पहले छोड़ो, पहले कौन से मंदिर में है ये बता दीजिए, पहले कौन से गुरुद्वारे में ये बता दीजिए, कब मनाई जाती है, वो होली कब मनाई जाती है वो नहीं बता पाए, लेकिन वो हल्ला मचा रहे थे इतनी देर से। जैसे ही मैंने होली कब मनाई जाती है उनसे पूछ लिया, वो बौखला गए, वो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट करने लग गए। अरे मैं पूछा होली कब मनाई जाती है, किस महीने मनाई जाती है, होली का दूसरा नाम क्या है? हमने इनको बताया कि होली, सुनिए, बसंत ऋतु में, सुन तो लीजिए, बसंत ऋतु में ये नमाजबादी जो है ना जी, इस्लामिक जिहाद। अरे और क्या, आपको मालूम ही नहीं था? हम आपसे पूछ के थक गए, आप होली बताइए, होली का दूसरा नाम बताइए। चलो होली के दो नाम बता दो, होली के अलावा दो नाम बताइए। चलिए होली को क्या बोलते हैं, और होली के दो नाम और है, मूल नाम तो होली हो गया, दो नाम और बता दीजिए। पालन करने के चलिए अभी पोल खुल जाएगी, दो नाम और बता दीजिए, करने के लिए क्यों उकसा रहे हैं? और दो नाम बता दीजिए साबित करने के लिए। अरे आप तो साबित करने लायक भी नहीं बचे हो, आप तो साबित करने लायक भी नहीं बचे हो। आपका चेहरा सामने आ गया है, दुनिया जान गई है कि आप कुछ नहीं है, आप खाली राजनीति करने टीवी डिबेट में आगे बैठ जाते हैं, खाली एक बात रट के आते हैं, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। ना मुस्लिम समाज के बारे में जानते, ना हिंदू समाज के बारे में जानते। अब होली के बारे में, होली का दूसरा नाम बता दीजिए तो मैं जानता हूं। वक्तों पर गोली चलाने वाला होली की बात बताओ, दो नाम बताओ, होली के दो और नाम है, बताइए। आप मालूम है आपको? नहीं मालूम है, आप यही रट के आओ, नमाजवादी फलानावादी निकमावादी, चिड़चिड़ाते रहते हो, कुछ नहीं पता, ये फर्जी है, फर्जी पता चल गया, फर्जी हो, बैठ जाओ बैठ जाओ, फर्जी हो आप बैठ जाओ बैठ जाओ। पोल खुल गई, पोल खुल गई, पोल खुल गई, अब पोल खुल गई, अब चिल्लाने से क्या फायदा?
जब ये पोल डिबेट खुल को गई कि आपको डिबेट यही करने नहीं पता आता है। होली कब मनाई जब जाती टॉपिक है, नहीं होता डिबेट आपको का, यही नहीं डिबेट पता को होली के बोलने का दूसरे इनका दो नाम मामला और नहीं क्या है, इनका आपको कोई मालूम ही नहीं है होली के बारे में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। समय इजाजत दे रहा है, इसलिए इस बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। चलिए, जी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।